अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये वीडियो है कैश फ्लो एस्टिमेशन एंड रिस्क एनालिसिस की, जिसमें हम एक्सपेंशन प्रोजेक्ट देखेंगे। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट बेसिकली क्या होता है, अगर किसी कंपनी में कोई मशीन आ रही है नहीं और उस मशीन को लाने से क्या होगा कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। सही है, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, मतलब इन मशीन्स को आपकी कंपनीज़ में लाना ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में बेसिकली हम यही फिगर आउट कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं। अब यहाँ मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है जहाँ पे आपको सारा डेटा गिवन है। अब हम वन बाय वन इस डेटा को देखेंगे और फिर मैं बताऊँगी कि आपको ये कहाँ कहाँ लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैश आउटफ्लो देखेंगे। कैश आउटफ्लो में हम एयर्स कितने लिखेंगे, 0 1 2 3 4 तक क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल ईयर्स ही 4 है। सही, और स्टार्ट 0 से हो रहा है क्योंकि आप 0 पॉइंट से या 0 ईयर से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो। तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, इक्विपमेंट कॉस्ट है 3400, तो यहाँ पे मैंने 3400 लिखा। अब दूसरे ईयर्स में इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट तो एक ही बार करोगे, हर ईयर में तो नहीं करते, तो इसीलिए आपने यहाँ पे 0 ईयर में लिखा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे वर्किंग कैपिटल जो सेल्स का है 12.65%। तो यहाँ पर है 12.65% सेल्स का। अभी मैं इसको ऐसे ही रहने दे रही हूँ क्योंकि मुझे तो अभी नहीं पता ना सेल्स कितनी है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे रहने दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ मुझे दिया हुआ है यूनिट सोल्ड एयर 1 550। तो एयर 1 की जो सेल है वो यहाँ दी हुई है, एयर 1 2 3 4। यूनिट सोल्ड है 550। एनुअल चेंजेस इन यूनिट सोल्ड आफ्टर एयर 1, मतलब हर 1 ईयर के बाद जो सेल चेंज हो रही है वो 4% हो रही है। तो यहाँ पे मैं 4% से चेंज करूँगी यहाँ पे। फिर उसके बाद एनुअल चेंजेस इन सेल प्राइस। सबसे पहले सेल प्राइस देख लेते हैं, 11.60। सेल प्राइस 11.60 और हर ईयर चेंज हो रही है 2% से, तो यहाँ मैं 2% लिखती हूँ। फिर है एनुअल वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट $6 है और हर ईयर चेंज हो रही है 2% से, यहाँ पे भी 2%। एनुअल चेंज इन नॉन वेरिएबल कॉस्ट, नॉन वेरिएबल कॉस्ट है 2000, नॉन वेरिएबल कॉस्ट $2000 है और चेंज हो रही है ये भी 2%। मैं क्या करूँगी, 550 का 104% निकालूँगी, तो मेरे पास आ जाएगा 572। अब मैंने यहाँ पे इसका 104% क्यों निकाले। अब देखो आप क्या करोगे, पहले 550 का 4% लोगे, सही है, फिर 550 में जो 4% आएगा उसको प्लस करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 4%, तो 22 आया। तो इस 22 को आप यहाँ पे प्लस करोगे तो आपके पास 572 आएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट 104% ही इंक्रीज़ कर दिया। सही है, पहले 4% था और इसका तो 100% है ही, तो 104% मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से अब मैं 572 का 4% लूँगी, यहाँ पे भी 104%। 594 है तो मैं राउंड ऑफ कर लूँ 595। फिर उसके बाद 595 का 104%, इसको भी राउंड ऑफ करके 690 लिख।
फिर उसके बाद 11.60 का सेम मैं ऐसे ही करूँगी, 2% अलग से निकाल के ऐड नहीं कर रही, डायरेक्ट 102% निकाल रही हूँ। 11.60 का 102%, 2 डेसिमल है तो आप यहाँ पे भी 2 डेसिमल ही यूज़ करो। 11.83, फिर 11.83 का 12.06, 12.06 का 12.30% डॉलर। अब उसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट भी 2% से इंक्रीज़ हो रही है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 102%, 0.12, 6.12 का 102%, 6.24 और 6.24 का 104%, 6.48, 2000 का 102%, 2040, अब 2040 का 102% लेंगे, इसको मैं राउंड ऑफ कर दूँ 2081, 2081 का 2123। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कैश इनफ्लोज लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स। सही है, यहाँ पे एयर 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा, तो जो यूनिट सोल्ड हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दो सेल्स प्राइस से। 550 मल्टीप्लाई बाय 11.60, 6380, 572 मल्टीप्लाई बाय 11.83, 6767, इसको भी राउंड ऑफ करके लिखा। 595 मल्टीप्लाई बाय 12.606, 7176, 619 मल्टीप्लाई 12.30, 7614। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहले हम वर्किंग कैपिटल लिख लेते हैं। यहाँ पे सेल्स हमारे पास आ गई है, तो अब हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल हमें क्या करना है, सेल्स का 12.65% लेना है। 63, ये रही सेल 6380 का 12.65%, तो हमारे पास आ रही है 807.07। क्या करेंगे, अब नेक्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि हर ईयर की जो सेल का 12.65% है वो वर्किंग कैपिटल होगा। तो हम क्या करेंगे, 6380 का 12.65% लिया, इसी तरीके से 6767 का क्या करेंगे, हम 12.65% लेंगे। यहाँ पे आएगा 856.02। इसी तरीके से 7176 मल्टीप्लाई बाई 12.65%, 907.76, 7614 मल्टीप्लाई बाई 12.65%, 963.1771। तो हमारे पास अब नेक्स्ट ईयर के लिए तो है नहीं, तो हम बस यहाँ तक करेंगे।
इसका मतलब ये है कि 4th ईयर में जो वर्किंग कैपिटल है वो रिकवर हो गया। अब हम इसका टोटल करेंगे 3400 प्लस 807.07 4207.07, ये आपका है कैश आउटफ्लोज। अब हम कैश इनफ्लोज की तरफ आ जाते हैं। कैश इनफ्लोज में हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सेल्स में से माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट हमें कैसे पता चलेगी, जो यूनिट्स हैं उसका आप वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। 550 मल्टीप्लाई बाय 6 3300, 572 मल्टीप्लाई बाय 6.12 35, इसको राउंड ऑफ कर देती हूँ तो आ जाएगा 3501। फिर है 595 मल्टीप्लाई बाय 6.24 3713, 619 मल्टीप्लाई बाय 6.48 4011, यहाँ पे 6.36 आएगा। तो आप यहाँ अब क्या यहाँ वैल्यू आएगी 619 मल्टीप्लाई बाय 6.36, तो इसका आप राउंड ऑफ कर दो 3937। अब सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिर उसके बाद है नॉन वेरिएबल कॉस्ट मतलब फ़िक्स कॉस्ट है। तो फ़िक्स कॉस्ट को तो आप यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, जो एज इट इज़ है वही लिख दोगे। NVC यहाँ पाएगी 2000, 2040, 2081 और 2123। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे कोई रेट नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, कैश फ्लो एस्टिमेशन में हम हमेशा यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। यहाँ लिख देती हूँ, जैसे हम बोलते हैं मॉडिफाइड एक्सीलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। जैसे आप मैकर्स भी बोल सकते हो। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हमें रेट्स गिवन होते हैं। यहाँ पे रेट्स होते हैं 33% फर्स्ट ईयर के लिए, फिर सेकंड पर्सन के लिए 45%, 15% और 7%। तो हमें 4 ईयर के लिए चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। अब हमारी जो इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट है 3400। सबसे पहले है 33% फर्स्ट ईयर के लिए 1122, फिर सेकेंड ईयर के लिए है 3400 मल्टीप्लाई बाय 45% 1530, 15% के लिए है 510 और 7% के लिए 238। अब आप क्या करोगे, सेल्स में से इन सबको माइनस करोगे। मैं इसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ, मीन्स के हमें इन सबको माइनस करना है। तो सेल्स में से मैंने इन सबको माइनस किया, माइनस -42 आया, 6767 माइनस 3501 माइनस 2040 माइनस 1530, 304, 7176 माइनस 3713 माइनस 2081 माइनस 510।
872, इसका पॉजिटिव में आया इसीलिए मैं ब्रैकेट में नहीं लिख रही। 7614 -3937 -2123 -238 1516। अब ये हमारे पास आ गया है ABIT। अब हम क्या करेंगे, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे। हमारे पास टैक्स है 40%। अब -42 का हम 40% लेंगे, 16.8। $304 मल्टीप्लाई बाय 40% लेंगे, 3491516 मल्टीप्लाई बाय 40% आएगा 606.4। अब देखो हमें क्या करना है, ABIT में से टैक्स माइनस करना है। तो जब हम नॉर्मली भी टैक्स माइनस करते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें नोटपैड फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, ABIT में से माइनस करते हैं टैक्स। तो ये माइनस साइन तो ऑलरेडी है, सही है, यहाँ पे माइनस का साइन है और एक फार्मूले का भी है, मतलब इसका साइन है और ये भी नेगेटिव में। तो ऐसे क्या होगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, सही है। मतलब किस तरीके से, -42 फिर माइनस लिखूँगी और ब्रैकेट में माइनस, ये भी नेगेटिव में है तो इसको भी मैं, तो हमारे पास आएगा 25 नेगेटिव हमारा है 25.2। इसी तरीके से -304 -121.6 182.4। इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, इसको इसमें से माइनस करना है। 872 -349 523 1516 -606.4 909.6। यहाँ मैंने मिस कैलकुलेशन कर दी थी, तो यहाँ जो आंसर है 1316 है। ABIT पे टैक्स 40% है 526.4 और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 789.6। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया था, अब दोबारा से हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। ऐड बैक डेप्रिसिएशन 1122 1530 510 और 238। अब यहाँ हम डेप्रिसिएशन क्यों प्लस कर रहे हैं, यहाँ जो प्रॉफिट है वो कम है, सही है। जितना प्रॉफिट कम आएगा उतना ही टैक्स कम लगेगा, सही है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन को माइनस किया और फिर बाद में क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे हमने माइनस किया था, यहाँ पे हमने प्लस किया था, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। मतलब डेप्रिसिएशन समझो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं किया, ऐड ही नहीं किया होगा, सही है, ज़ीरो हो जाएगा ना। फिर उसके बाद है सैल्वेज वैल्यू देखेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 300 है। ये टैक्स था 40%।
तो जो लास्ट ईयर होगा उसी में हमारी सैलवेज वैल्यू बचेगी। सही है, तो हम क्या करेंगे 300 का 60% ले लेते हैं, जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे टैक्स हटा के, तो $180 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब आखिर में लास्ट में हम लिखेंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब ये हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास यहाँ दिया हुआ है जो हमने कैश आउटफ्लो निकाला था, उसमें हमने क्या किया 807.07 में से हम माइनस कर देंगे 85.02 को, यहाँ पे 856.02 आएगा। सही है, तो किस तरीके से 807.07 माइनस 856.02 हमारे पास आ रहा है 48.95, तो हम इसे राउंड ऑफ करते हैं 49 कर देते हैं, और नेगेटिव में आ रहा है तो यहाँ पे हम नेगेटिव में लिखेंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमने इसको इससे माइनस किया, अब हम करंट ईयर को नेक्स्ट ईयर से माइनस कर देंगे। 856.02 को माइनस करेंगे 856.02 को माइनस करेंगे 907.76, 51.74 आ रहा है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 52 लिख रही हूँ और नेगेटिव में। इसी तरीके से अब क्या करेंगे 907 को 963 से माइनस करेंगे, 907 माइनस 0.76 माइनस 963.171, इसका भी नेगेटिव में 55.4। अब आप लास्ट ईयर थर्ड ईयर का देखो तो 963.17 है, नेक्स्ट ईयर में कुछ नहीं है, तो इसका यही आंसर आएगा। मतलब आप अगर नेक्स्ट ईयर आप समझो 0 हो गई, सही है, तो इसको आप माइनस करोगे तो 963.171 आंसर आएगा, 963.171। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चेंज इन वर्किंग कैपिटल है ये शो करता है आउटफ्लोज को, नेगेटिव शो कर रहा है आउटफ्लोज को, और जो पॉजिटिव है वो शो कर रहा है रिकवरी को। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें से इन सबको जो माइनस हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं उनको हम कैलकुलेट कर देंगे। एक मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ, -25.2 प्लस 1122 माइनस 49, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1047। तो ये मेरे पास आ गया है नेट कैश इनफ्लोज। मेरे पास मैंने सबसे पहले फाइंड क्या किया है कैश आउटफ्लोज फाइंड किए, फिर उसके बाद इनफ्लोज फाइंड किए, नेट कैश इनफ्लोज, ये सारी वैल्यूज़ इनफ्लोज किए। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे एनपीवी फाइंड करेंगे। एनपीवी फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज माइनस इन्वेस्टमेंट। तो किस तरीके से, सबसे पहले मैं प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से फाइंड करूँगी, ये सारे इनफ्लोज हैं 1047.8 डिवाइड करूँगी और 1 प्लस यहाँ पे मेरे पास जो रेट दिया प्रोजेक्ट वेक दिया हुआ है 10%, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 10%। ईयर 1 है तो यहाँ पे ईयर 1 लिख दूँगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर है उसका इनफ्लोज है 1296, 1 प्लस 10%। ईयर 2 है तो यहाँ पे पावर 2, फिर उसके बाद 978, 1 प्लस 10%, 32171, 1 प्लस 10%, 4।
अब इन सबको आप कैलकुलेटर में लिखोगे तो वैल्यूज़ फाइंड हो जाएगी। तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आई है NPV इज इक्वल टू 4241.22 और ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई। और इन्वेस्टमेंट जो थी, जो इनफ्लोज थे, वो है मेरे पास 4207.07। 4207.07। तो ये मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई है 34.15। दैट्स इट।